हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम ब्रिजेंद्र है। मैं पेशे से जेआईसी लेक्चरर हूँ। 2020 की वैकेंसी जिसकी जॉइनिंग 2022 में हुई थी, उसी वैकेंसी के तहत मेरा सिलेक्शन हुआ था। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं जेआईसी लेक्चरर की जो अभी वैकेंसी आई है, उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूँगा। आप सभी अवगत होंगे कि 2025 का जो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इमेज में भी मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ कि प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 12 यानी कि 12 अगस्त यानी कि आज से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आई होप ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। मेरा पर्पज़ वीडियो बनाने का ये है कि कई साथियों की ये क्वेरी थी कि कितनी वैकेंसी है विषयवार, एक विषय में कितने पद हैं। तो ये बताने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इस वैकेंसी में या इस जॉब को हम कैसे हासिल करें, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या कंटेंट पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है विषयवार। और चूँकि मेरा विषय इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश में आपकी हेल्प कर पाऊँगा। इंग्लिश संबंधी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो मैं शेयर कर पाऊँगा। फ़िलहाल मैं चलता हूँ ये बताने के लिए कि कितनी वैकेंसी है विषयवार, ताकि आप थोड़ा-सा ये कॉम्पिटिशन को भी महसूस कर सकें कि कितनी हमें मेहनत करनी है, कितनी एनर्जी लगानी है इस वैकेंसी में। तो अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये सबसे पहले जानिए कि ये पुरुष वर्ग का प्रवक्ता का है। देखिए वैकेंसी का जो नेचर है, ये आप जानते हैं कि इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक पुरुष वर्ग का और एक महिला वर्ग का। तो मैं यहीं क्लियर कर दूँ कि जो पुरुष वर्ग होता है वो महिला वर्ग में अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन जो महिला वर्ग होता है वो पुरुष वर्ग में अप्लाई कर सकता है। तो ये थोड़ा-सा पुरुषों के लिए माइनस पॉइंट होता है कि वो सिर्फ़ अपने सेक्शन में ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो महिलाएँ हैं उनके लिए यहाँ पे वेटेज है कि वो चाहें तो वो पुरुष वर्ग में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। पुरुष महिला में नहीं जा सकते हैं, लेकिन महिलाएँ पुरुष में आ सकती हैं। बहुत ही जनरल सी बात है। अब देखिए विषयवार आप देख पा रहे होंगे कि क्या हमारे पास इस बार कंटेंट है, कितनी पद किस विषय में है। तो मैं इसको थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ आपको और थोड़ा-सा मार्क भी कर दूँगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी आपके लिए। सबसे ज़्यादा जो इस बार वैकेंसी नज़र आ रही है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। वैसे तो कुल 13 विषय के लिए ये वैकेंसी है। सबसे पहले नंबर पे है अंग्रेजी, यानी कि जो मेरा विषय है या हो सकता है आपका भी विषय हो। तो अंग्रेजी विषय में इस बार 100 पद हैं। पिछली वैकेंसी में भी मुझे जहाँ तक याद है 100 पद ही थे। तो अब की लास्ट वैकेंसी इस वैकेंसी में बहुत अंतर नहीं है। 100 पद के लिए आवेदन लास्ट टाइम भी हुए थे और उसमें से मेरी जानकारी के मुताबिक 86 जो है वैकेंसी फुल फिल अप हुई थी। बाकी कुछ पद छूट गए थे। बाद में उसकी वेटिंग लिस्ट भी निकाली गई थी, तो उसके तहत भी जो है पद को भरे गए थे। तो वैकेंसी लास्ट ईयर के बराबर ही है। अब इसमें कैटेगरी वाइज आप देख पा रहे होंगे कि जनरल तो टोटल 100 सीट है। जनरल के 34 है और अनुसूचित जाति की 18 है, अनुसूचित जनजाति की 2 है और ओबीसी की 36 है यानी 36 है। और आप देख पा रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 10 सीटें हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भी 2 पद दिए गए हैं यहाँ पे। और दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पे कुल मिलाकर के जो देख पा रहे होंगे 4 + 1 5 पद यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनके लिए 5 पद हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 2 पद हैं। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पदों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की तो यहाँ पे 41 है, इतिहास में 41 है, उर्दू में 27 है, गणित में 94 हैं। काफ़ी ठीक-ठाक पद यहाँ गणित में भी हैं। मुझे लगता है कि अंग्रेजी के बाद सबसे ज़्यादा गणित में ही है। आप बहुत ईज़िली देख पा रहे होंगे। कैटेगरी वार आप आसानी से स्क्रीन पे देख पाइए कि आप किस कैटेगरी में हैं, उस हिसाब से आप चीज़ों को देख सकते हैं। भौतिक विज्ञान में भी इस बार काफ़ी अच्छे पद हैं, जो 86 हैं। और रसायन विज्ञान में 85 हैं, आसपास का ही मामला है। जीव विज्ञान में 73 है, 73 पद। और भूगोल में 38, संस्कृत में 36, नागरिक शास्त्र में 51 और समाजशास्त्र में 23। और हिंदी की जो लैंग्वेज की बात होती है, हिंदी में जनरली काफ़ी अच्छे पद आते हैं, तो इस बार हिंदी में मात्र 82 पद हैं।
अब काफ़ी जो है कैंडिडेट का ये रहता है कि इतनी कम वैकेंसी में कैसे होगा, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। नो डाउट ये आप जानते होंगे कि 4800 ग्रेड पे की लेवल 8 की ये जॉब होती है, तो कंपटीशन होना लाज़मी है। और चूँकि आयोग के द्वारा ये परीक्षा कराई जाती है, तो कंपटीशन का लेवल पीसीएस एग्ज़ाम जैसा ही होता है। तो अगर आप सीरियस हैं इस वैकेंसी के लिए, तो बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी किताबों के साथ, अच्छी रणनीति के साथ आपको प्रिपरेशन करनी होगी, तभी आप यहाँ पे अपनी जगह सिक्योर कर पाएँगे। चलिए अब चलते हैं थोड़ा-सा महिला वर्ग में, देखते हैं कि महिला वर्ग में कितने पद हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं, उसकी उनकी पड़ताल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर लिखा है साफ-साफ प्रवक्ता महिला राजकीय इंटर कॉलेज। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी अगर आप देख पा रहे होंगे, तो अंग्रेजी विषय में यहाँ पे 84 पद हैं। और कैटेगरी वाइज़ भी मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर देता हूँ, तो आप देख पाएँगे। ओके, तो हम अंग्रेजी की बात यहाँ करेंगे तो कुल 84 पद हैं यहाँ पे, और जिसमें से 53 जनरल के लिए हैं, 10 एससी के लिए हैं, और 3 पद आपके अनुसूचित जाति के लिए हैं, 10 ओबीसी के लिए है, और 8 ईडब्ल्यूएस के लिए है ना? ये चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, ईज़िली विज़िबल होगा आपके स्क्रीन पे। तो अब अन्य विषय का भी थोड़ा-सा देख लीजिए आप। इतिहास में यहाँ 36 हैं, और सॉरी, अर्थशास्त्र में 36 है, इतिहास में 34, उर्दू में 13, गणित में 28, भौतिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा पद इस बार महिला वर्ग में है, सबसे ज़्यादा भौतिक विज्ञान में आप देख पा रहे हैं 104 पद यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और वहीं रसायन विज्ञान की बात करें तो मात्र 62 पद हैं, और जीव विज्ञान में 73, जो लगभग पुरुषों के बराबर ही हैं, और भूगोल में 26 हैं, संस्कृत में 56 पद ठीक-ठाक पद हैं, नागरिक शास्त्र में भी 54, और समाजशास्त्र में 44, हिंदी में 80। हिंदी में लगभग वहाँ 84 था पुरुष में, तो महिला में 80 पद हैं। तो 694 पद टोटल यहाँ पे हैं, जिनमें से 330 आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी वार भी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। तो ये तो रहा कि किस पद में कितनी वैकेंसी है ना। और यहाँ पे प्रवक्ता स्पर्श दृष्टि बाधित के लिए कुछ यहाँ पे डिटेल यहाँ पे है, बहुत कम पद यहाँ पे होते हैं, तो ये चीज़ें भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसकी डिटेल नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पे आ चुकी है, अगर आप जानना चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, और वो जैसा आप चाहें वो कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि सारी डिटेलिंग, ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है। ये टोटल आई थिंक 11 पेजेस का है, 11 पेज का ये पूरा नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं। और मेरी ये सलाह आपके लिए है कि आपका जो भी विषय हो, सबसे ज़रूरी है कि आप सिलेबस देख लीजिए आप, ठीक है? अपने विषय का सिलेबस, जो आपके विषय का, ये जो आयोग की वेबसाइट पे जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस को नोटिफिकेशन में दिया गया है। यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से जैसे लेक्चरर का जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस देखिए, और सिलेबस को देखते हुए आप प्रिपरेशन की रणनीति बनाइए। और बहुत ज़्यादा किताबों में उलझने की ज़रूरत नहीं होती है। हर विषय की लिमिटेड बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, जो सेलेक्टेड हैं, उनकी अगर आप राय देखेंगे, उनके एडवाइस को फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत ही आप लिमिटेड टाइम में भी इस वैकेंसी में अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि आप इस प्रिपरेशन में पूरे दिलो-जान से लगें। और अगर इस विषय में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा, मैं उसकी डिटेल वीडियो बना दूँगा। और इंग्लिश विषय में भी मैं बहुत आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इफ़ यू नीड तो प्लीज़ डू कमेंट करिएगा, मैं उस पे विचार करके, समय निकाल करके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। फाइनली आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। कोई क्वेरी है, कोई आप के मन में कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे एज़ आई विल बी फ्री, आई विल बी अपडेटिंग यू ऑल। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक। आप जैसे लेक्चरर बने, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत जॉब होती है। मैं थोड़ा-सा और बता दूं कि लेक्चरर और एलटी, जानते होंगे कि एलटी सहायक अध्यापक को कहते हैं, उन्हें बेसिकली 9 से 10 की क्लासेस देखनी होती है। और लेक्चरर जो होते हैं वो 11-12 को ही पढ़ाने के लिए उनका जो है काडर होता है, लेकिन पढ़ाना जैसे स्टाफ की अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है कि अगर स्टाफ नहीं है तो आपको 9-10 भी पढ़ाना होता है। कभी-कभी तो 6-7-8 में भी अगर स्टाफ नहीं है तो हम वो क्लासेस भी देखनी होती है, लेकिन बेसिकली आप लेक्चरर हैं, तो आप जो है 11-12 के लिए ही क्लासेस लेने के लिए आपकी नियुक्ति की जाती है। तो बहुत मज़ा आता है मैच्योर बच्चों को पढ़ाना, उन बच्चों को उनके सपनों को पंख देना, उनके साथ इंटरेक्शन करना, बहुत ही एन्जॉयफुल जॉब होती है, बहुत सुकून की जॉब होती है। तो
आई होप आप सभी सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन करेंगे कि आप अपनी सीट को 100% सिक्योर करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।